अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं कैमरा कंपैरिजन Redmi Note 8 और Realme 5 का। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही फ़ोन्स एक मिड रेंज किलर बनकर आए हैं मार्केट के अंदर। अगर देखा जाए तो दोनों ही फ़ोन्स के अंदर कड़ा कंपटीशन है। और यहाँ अगर कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो दोनों ही फ़ोन के फ्रंट साइड पर आपको 13 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, बट रियर पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही फ़ोन्स रियर क्वाड कैमरा सेटअप पर आते हैं। अब Redmi Note 8 में आपको रियर पर 48 मेगापिक्सल का सैमसंग GM1 वाला सेंसर देखने को मिलता है, मेन सेंसर देखने को मिलता है। Realme 5 में आपको रियर पर 12 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। अल्ट्रा वाइड सेंसर दोनों ही फोन्स में आपको 8 मेगापिक्सल, डेप्थ सेंसर 2 मेगापिक्सल और मैक्रो सेंसर 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। बट यहाँ कुछ सैचुरेशन को लेकर डिफरेंस होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। अब ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं Redmi Note 8 के फ्रंट कैमरा से और Realme 5 के फ्रंट कैमरा से। अब दोनों ही फ़ोन्स के फ्रंट कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है, बट यहाँ कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं रखी गई। 1080p 30 fps पर यह रिकॉर्डिंग हो रही है। और कलर सेचुरेशन की बात करूं तो थोड़ी सी नेचुरल लुक दे रहा है Redmi Note 8, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ब्यूटीफाई और रेडिश टोन देखने को मिलेगा आपको Realme 5 के फ्रंट कैमरा में। जी हाँ दोस्तों, अब चॉइस अप टू यू है कि आपको कौन सा फ़ोन जो है वो पसंद आता है। अब थोड़ा सा तेज़ चल के भी देखते हैं कि यहाँ कौन सा फ़ोन बेहतर काम करता है और स्टेबलाइज इमेज देता है। और माइक्रोफोन की क्वालिटी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ Redmi Note 8 में। अब आपको माइक्रोफोन की भी क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा फ़ोन जो है माइक्रोफोन में बेहतर काम करता है। और यहाँ दोनों ही फ़ोन्स के फ्रंट कैमरा की डायनामिक रेंज को भी हम चेकआउट करेंगे। तो सन मेरे पीछे आ चुका है। अब आपको यहाँ भी कलर का अंदाज़ा हो जाएगा। दोनों ही फ़ोन्स बेहतर फोकस पर काम कर रहे हैं। अब रियर पर सनलाइट है हालांकि, और यहाँ आपको Redmi Note 8 थोड़ा सा बेहतर काम करता हुआ नज़र आ रहा होगा। Realme 5 थोड़ा सा आपको नॉइस ज़रूर नज़र आएगा, ब्राइटर इमेज नज़र आएगा। लेकिन ऐसे ही हम सन के सामने आ जाते हैं तो यहाँ सन मेरे सामने है, अभी सनलाइट मेरे चेहरे पर पड़ रही है और यहाँ भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अब ये तो बात होगी फ्रंट कैमरा की। हम चलते हैं रियर कैमरा की तरफ, क्योंकि यहाँ पर रियर पर आपको दोनों ही फोन्स के क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। बट 48 मेगापिक्सल का सेंसर रखा गया है Redmi Note 8 में, और यहाँ आपको Realme 5 के रियर पर 12 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है। तो चलते हैं अपने रियर कैमरा की तरफ। अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं दोनों ही फोन्स के रियर कैमरा से। यहाँ Redmi Note 8 में 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है और आपको Realme 5 में 12 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। कलर सेचुरेशन की बात की जाए तो आपको थोड़ी सी बेहतर देखने को मिल रही होगी Redmi Note 8 में, लेकिन यहाँ पर Realme 5 भी काफी बेहतर काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ज्यादा नेचुरल लुक थोड़ी सी आपको Redmi Note 8 में देखने को मिल रही है। इवन आपको थोड़ा सा इमेज जो है वो आपको स्टेबल देखने को मिलेगा Redmi Note 8 में। और दोनों ही फोन्स के रियर पर आपको EIS की सपोर्ट भी मिल जाती है। तो यहाँ हम थोड़ा सा तेज चल के देखते हैं कि कौन सा फोन जो है वो बेहतर स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा। अब आपको Redmi Note 8 में थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन बेहतर मिलेगी, लेकिन Realme 5 भी काफी बेहतर काम करता हुआ नजर आ रहा है। और अगेंस्ट द सनलाइट भी दोनों ही फोन्स के कैमरास को चेकआउट करेंगे। यहाँ में अगेंस्ट द सनलाइट कौन सा फोन जो है वो बेहतर काम करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ Redmi Note 8 थोड़ा सा आपको जो है वो बेहतर नजर आएगा, डिटेल थोड़ी ज्यादा नजर आएगी एज कम्पेयर टू Realme 5। Realme 5 जो है वो इमेज को डार्क कर देता है। अब दोनों ही फोन में आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर भी देखने को मिलता है, लेकिन Realme 5 में फिलहाल अपडेट नहीं आई जिससे आप अल्ट्रा वाइड सेंसर पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन Redmi Note 8 में आप अल्ट्रा वाइड सेंसर से भी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ हम फोकस को भी चेकआउट करेंगे कि कौन सा फ़ोन जो है वो बेहतर फोकस को लॉकआउट कर लेता है। तो यहाँ Redmi Note 8 थोड़ा सा फोकस लॉकआउट करने में हमें फास्ट नज़र आएगा। Realme 5 जो है थोड़ी सी स्ट्रगल करता है फोकस लॉकआउट करने में। लेकिन डिटेल की बात की जाए, कलर्स की बात की जाए तो Redmi Note 8 थोड़ा सा बेहतर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। अब दोनों ही फोन्स के रियर पर आपको 4K का भी सपोर्ट मिलता है। आप 4K पर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक क्लिप हम बना के देख लेते हैं कि 4K पे हमें कैसे स्टेबलाइजेशन, कैसे कलर्स देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं अपने 4K की तरफ। तो यहाँ हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 4K पर, लेकिन 4K के फोकस को भी चेकआउट करते हैं कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग में फोकस हमें वैसा ही देखने को मिलेगा जैसा कि हमें मेन 1080p 30 fps पर देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ स्टेबलाइजेशन को चेकआउट करें और कलर सेचुरेशन की बात करें तो अगेंस्ट द सनलाइट आपको अब थोड़ा सा नॉइस देखने को मिलेगा, बट सनलाइट के अगेंस्ट नहीं चलते, हम ऐसे चेकआउट करते हैं। यहाँ Realme 5 में थोड़ा सा शेकी इमेज मिल रहा है। Redmi Note 8 हमें थोड़ा सा स्टेबल मिलता है 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग में। अब दोनों ही फ़ोन्स मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं। अब आपको कौन सा फ़ोन जो है वो बेहतर लगा, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है वीडियो रिकॉर्डिंग में। हम चलते हैं अपनी पिक्चर्स की तरफ।
तो यहाँ बात कर लेते हैं कुछ सेल्फी कैमरा की। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही फ़ोन सेल्फी कैमरा में सनलाइट में मुझे थोड़े से ब्यूटीफाई नज़र आए। आपको Redmi Note 8 में तो ओरिजिनल टोन देखने को मिलता है, बट Realme 5 में थोड़ा सा आपको ब्यूटी मोड देखने को मिलेगा, नॉइस मोड देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रेफरेंस आपकी अपनी है ब्यूटी मोड में, लेकिन जैसे ही आप पोर्ट्रेट मोड ऑन करते हैं यहाँ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब बुके आपको बहुत ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा Realme 5 Pro में, लेकिन यहाँ भी ब्यूटीफाई टोन आपको देखने को मिलेगी Realme 5 में। लेकिन Note 8 का बुके मुझे कुछ ज़्यादा बेहतर मिला, इवन एजेस मुझे कुछ ज़्यादा बेहतर देखने को मिले और बुके भी पीछे कुछ ज़्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिला मुझे Note 8 में। बहरहाल Realme 5 भी कुछ अच्छा काम करता है, लेकिन जब आप कैप्चर करते हैं कुछ ग्रुपीज़ को बुके इफेक्ट में तो यहाँ कुछ आर्टिफिशियल लुक देता है Realme 5। जैसा कि अभी आप रियर साइड पर पर्सन को देख सकते हैं, एजेस का काफ़ी इशू नज़र आएगा, लेकिन Note 8 जो है वो एजेस को डिटेक्ट कर लेता है। अब ये AI के थ्रू पिक्चर्स कैप्चर की जाती हैं फ्रंट कैमरा से, कहीं कहीं आपको एजेस का इशू नज़र आएगा दोनों ही फ़ोन्स में, लेकिन फिर कहूँगा यहाँ चॉइस अप टू यू है। मुझे Realme 5 का बुके थोड़ा सा आर्टिफिशियल नज़र आता है, Redmi Note 8 का थोड़ा सा बेहतर नज़र आता है। अगली पिक्चर की बात कर लेते हैं तो ये अगेंस्ट द सनलाइट कैप्चर की गई है। अब यहाँ मुझे Realme 5 थोड़ा सा बेहतर लगा, मुझे फोकस अच्छा कर रहा था, लेकिन Note 8 थोड़ा सा अगेंस्ट द सनलाइट जो है थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नज़र आया मुझे बुके सेल्फी में। लेकिन अगर रियर कैमरा की बात कर ली जाए तो 48 मेगापिक्सल का सेंसर जो है Note 8 का काफ़ी बेहतर काम करता है, लेकिन Note 8 में आपको अलग से 48 मेगापिक्सल की ऑप्शन देखने को मिलती है। लेकिन वहीं पर जब आप अल्ट्रा वाइड सेंसर ऑन करते हैं तो आपको Note 8 में डिटेल थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन Realme 5 में आपको कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगी ब्यूटिफिकेशन। और यही 2x जूम के साथ आपको Note 8 जो है वो बेहतर रेजोल्यूशन दे देता है एज़ कम्पेयर टू Realme 5, और ये भी सिंपल मोड में कैप्चर की गई है। अब यहाँ भी प्रेफरेंस आपकी अपनी होगी, मुझे दोनों ही फ़ोन्स बेहतर लग रहे हैं, लेकिन Realme 5 में थोड़ा सा मुझे यहाँ पर AI जो है वो बेहतर काम करता हुआ मिल रहा है। अब यहाँ पर अल्ट्रा वाइड सेंसर है, यहाँ मुझे Note 8 थोड़ा सा बेहतर लगा, लेकिन अगर 2x जूम के साथ कैप्चर करता हूँ तो यहाँ डिटेल का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर Note 8 थोड़ा सा आपको बेहतर काम करता हुआ मिलेगा एज़ कम्पेयर टू Realme 5। Realme 5 में आपको कुछ डिटेल कम देखने को मिलेगी। और अगली पिक्चर की बात कर लेते हैं तो ये क्लोजअप शॉट कैप्चर किया गया है। अब रियर कैमरा में कलर सैचुरेशन मुझे Note 8 का थोड़ा सा बेहतर मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू Realme 5। अब ये पिक्चर कैप्चर की गई है पोर्ट्रेट मोड में। अब यहाँ सीरियसली आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब यहाँ तो देखने में आपको बुके दोनों ही फ़ोन्स का बेटर मिल रहा है, लेकिन आपको कुछ कलर्स की सैचुरेशन बेटर मिल रही है Redmi Note 8 में। अब हम यहाँ जूम इन करके देखते हैं तो यहाँ जूम इन करने के बाद आपको डिटेल थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर मिलेगी Realme 5 से Note 8 में। Realme 5 में थोड़ा सा आपको नॉइस नज़र आएगा जूम करने के बाद, लेकिन ओवरऑल दोनों ही फ़ोन्स का पोर्ट्रेट बेहतर काम कर रहा है इस पिक्चर में। लेकिन अगली पिक्चर की बात कर ली जाए तो यहाँ अगर आप सिंगल ऑब्जेक्ट विदाउट ह्यूमन किसी भी चीज़ की आप पिक्चर को पोर्ट्रेट में लेना चाहेंगे तो यहाँ Redmi Note 8 मुझे बहुत बेहतर नज़र आया, काफ़ी डिटेल इमेज दिया Redmi Note 8 ने। अब ये सिंगल फ्लोर है, बैक साइड पर काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से Realme 5 जो है वो प्रॉपर फोकस नहीं कर पाया। और इसी पिक्चर को कैप्चर करने के लिए मैंने काफ़ी बार मैनुअल फोकस भी लॉकआउट करने की कोशिश की, लेकिन Realme 5 सीरियसली स्ट्रगल करता है पोर्ट्रेट शॉट में मैनुअल फोकस करने में। अगली पिक्चर की बात कर लीजिए तो यहाँ 48 मेगापिक्सल का आपको ऑप्शन मिलता है Redmi Note 8 में, जो कि मेरी पर्सनल प्रेफरेंस रहेगी। और यहाँ भी आपको डिटेल का काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा, कलर सैचुरेशन का डिफरेंस देखने को मिलेगा। Redmi Note 8 48 मेगापिक्सल में काफ़ी डिटेल दे देता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कुछ नाइट कैमरा की। जी हाँ दोस्तों, नाइट कैमरा में भी आपको दोनों ही फ़ोन्स के फ्रंट साइड पर कोई फ्लैश लाइट तो नहीं मिलेगी, लेकिन पिक्चर दोनों ही फ़ोन्स में आपको हल्की सी नॉइजी वाली मिल जाएगी। बट Redmi Note 8 में मुझे थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा मिल रही है एज़ कम्पेयर टू Realme 5। पोर्ट्रेट की बात की जाए तो नाइट मोड में Realme 5 बहुत स्ट्रगल करता है, यहाँ आपको एजेस का इशू ज़रूर नज़र आएगा। जैसा कि अभी आप मेरे हेयर पर देख सकते हैं, आपको हेयर जो है वो हेयर भी ब्लर कर गया, एजेस आपको प्रॉपर देखने को नहीं मिल रहे। यहाँ आपको कुछ बेहतर देखने को मिल रहे हैं Note 8 में। अब अगली पिक्चर की बात कर लेते हैं तो यहाँ सिंपल कैमरा से पिक्चर कैप्चर की गई है। अब सिंपल मोड आप ये समझ लें कि Note 8 जो है वो 12 मेगापिक्सल पर पिक्चर को कैप्चर करता है, लेकिन लाइट अच्छी ले लेता है। यहाँ Note 8 में आपको डिटेल जो है वो काफ़ी बेहतर देखने को मिल रही है। Realme 5 में आपको कुछ थोड़ा सा नॉइस देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको ये टेक्स्ट रियर साइड पर लिखा हुआ है TJs वाला, ये आपको Redmi Note 8 में क्लियर देखने को मिलेगा, लेकिन Realme 5 में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है कैमरा। लेकिन दोनों ही फ़ोन्स में आपको यहाँ पर
नाइट मोड का ऑप्शन मिल जाता है। नाइट मोड ऑन करने के बाद दोनों ही फ़ोन्स एवरेज पिक्चर्स को कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ भी मुझे Redmi Note 8 के अंदर डिटेल ज़्यादा नज़र आई एज़ कम्पेयर टू Realme 5। अब यहाँ अगली पिक्चर की बात कर लें तो इंडोर लाइट कंडीशन में Redmi Note 8 ऑब्वियसली मेरी प्रेफरेंस रहेगी। कलर्स को वेल बैलेंस कर लेता है, एक्सपोजर को वेल बैलेंस कर लेता है, लेकिन जब आप फ्लैश लाइट ऑन करते हैं दोनों ही फ़ोन्स की तो नॉइज़ आपको ऑब्जेक्ट में ज़रूर नज़र आएगा फ्लैश लाइट का, लेकिन थोड़ा सा अगर फासले से खींचते हैं तो फिर आपकी पिक्चर कुछ बेहतर आ जाती है। अब नाइट मोड की अगर पोर्ट्रेट की बात कर ली जाए तो इस पिक्चर में Realme 5 कुछ बेहतर काम करता हुआ नज़र आया एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 8, और यहाँ बुके भी काफ़ी बेहतर किया Realme 5 ने। बट यहाँ अगर बुके की बात कर ली जाए, पोर्ट्रेट की बात कर ली जाए, अब यहाँ भी प्रेफरेंस आपकी अपनी है। थोड़ा सा आपको वार्म टोन देखने को मिलेगा Realme 5 में, बट यहाँ Note 8 ने काफ़ी बेहतर बुके मुझे रियर साइड से इंडोर लाइट्स में दिया। अब यहाँ अगर इस ऑब्जेक्ट की बात कर लीजिए तो यहाँ भी आपको डिटेल Redmi Note 8 में बेहतर मिल रही है। Realme 5 लो लाइट में, पोर्ट्रेट में, क्लोजअप शॉट्स में भी काफ़ी स्ट्रगल करता है। तो यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है लो लाइट सिनेरियो में। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही फ़ोन के फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल के मिलते हैं। यहाँ बिल्कुल लो लाइट है मेरे पास और एक अंधेरे में हूँ। अब यहाँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा थोड़ा सा Realme 5 जो है वो कुछ बेहतर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। डार्क इमेज आपको देखने को मिलता है। Redmi Note 8 में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। हम अब लाइट में आते हैं, अपने सामने लाइट ले आते हैं। अब यहाँ भी आपको कलर सैचुरेशन का अंदाज़ा हो जाएगा। नॉइज़ दोनों के ही इमेज में आपको वीडियोग्राफी में मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को क्लियर दिखा रहा है। Realme 5 Note 8 थोड़ा सा डार्क इमेज प्रोवाइड कर रहा है। अब दोनों ही फोन्स के फ्रंट साइड पर आपको कोई भी फ्लैश लाइट नहीं मिलती, इसलिए आपको फ्रंट साइड की कैमरा से रिकॉर्डिंग के लिए एटलीस्ट आपको लाइट जो है वो रिक्वायर्ड है। और यहाँ स्टेबलाइजेशन का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा फ़ोन शेकी इमेज दे रहा है और कौन सा फ़ोन बेहतर काम कर रहा है। अब इस टाइम मैं बिल्कुल लो लाइट कंडीशंस में आ चुका हूँ दोबारा से। अब यहाँ भी आपको टेक्स्ट का अंदाज़ा होगा कि फोरग्राउंड जो है वो बेहतर कौन सा फ़ोन कैप्चर कर रहा है और रियर कौन सा फ़ोन कैप्चर कर रहा है। अब मेरे हिसाब से यहाँ पर Realme 5 बेटर काम कर रहा है। चलते अपने रियर कैमरा की तरफ, देखते ये हैं कि रियर कैमरा कैसा काम करता है। अब यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है फ्लैश लाइट ऑन करके दोनों के ही रियर कैमरा से। अब फ़िलहाल लाइट में तो फ्लैश लाइट अच्छा काम कर रहा है। अब डार्क कंडीशंस में आते हैं और यहाँ दोनों ही फ़ोन्स को मैं साइड पे टर्न कर लेता हूँ ताकि फ्लैश लाइट की रेंज का भी अंदाज़ा हो जाए। और यहाँ Realme 5 थोड़ा सा बेहतर काम कर रहा है। Note 8 थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, इवन फोकसिंग में भी थोड़ा सा टाइम ले जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब दोनों की फ्लैश लाइट को मैं ऑफ़ करता हूँ और देखते ही हैं कि यहाँ अंधेरे में दोनों का फ़ोन विदाउट फ्लैश लाइट दोनों ही फ़ोन्स का कैमरा कैसा काम करता है। अब यहाँ मैं फ्लैश लाइट को ऑफ कर चुका हूँ। अब Redmi Note 8 थोड़ा सा ब्राइटर इमेज दे रहा है। नॉइस आपको दोनों ही फोन में देखने को मिलेगा। इवन लो लाइट में, फोकसिंग में दोनों ही फोन्स काफ़ी मेहनत करते हैं। अब अगर हम इस प्लांट की बात कर लें तो यहाँ भी आपको फोकस का अंदाज़ा हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से लो लाइट सिनेरियो में Note 8 थोड़ा सा बेहतर काम कर रहा है। अपने 48 मेगापिक्सल से Realme 5 आपको काफ़ी नॉइजी इमेज दे रहा है। अब यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फोकस मुझे मैनुअल करना पड़ रहा है, अदरवाइज ऑटो फोकस लगआउट नहीं करता Realme 5। बहरहाल चॉइस अप टू यू है। यहाँ प्रायोरिटी आपकी अपनी है कि नाइट मोड में कौन सा फ़ोन जो है वो आपको बेहतर नज़र आता है। मुझे फ़िलहाल 1080p 30 fps पर नाइट मोड में Redmi Note 8 के अंदर कलर सैचुरेशन भी, स्टेबलाइजेशन भी कुछ बेहतर मिल रही है। मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको दोनों ही फ़ोन्स का रियर कैमरा कैसा लगा और दोनों ही फ़ोन में से कौन सा फ़ोन जो है वो आपको बेहतर काम करता हुआ नज़र आया। अब आपको दोनों ही फ़ोन्स के रियर कैमरा में स्लो मोशन का ऑप्शन मिल जाता है, बट आपको Redmi Note 8 में 120 फ्रेम पर सेकेंड, 240 फ्रेम पर सेकेंड, 720p पिक्सल के साथ ऑप्शन मिलती है। डिटेल आपको Realme 5 में कलर्स की ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन आपको स्लो मोशन थोड़ा सा बेहतर देखने को मिलता है Redmi Note 8 में। अब यहाँ भी आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। मुझे सीरियसली यहाँ पर Realme 5 के कलर्स काफ़ी बेटर मिले, लेकिन स्लो मोशन जो है वो मुझे थोड़ा सा बेहतर देखने को मिला Redmi Note 8 में Realme 5 Pro की निस्बत। मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना है कि आपको इन दोनों ही फ़ोन्स का कैमरा कंपैरिजन कैसा लगा, और आपने मुझे ये बताना है कि स्लो मोशन वीडियोस आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जो कि रिकॉर्ड करते हैं, या कितने दोस्त ऐसे हैं जो मुझे देखने वाले हैं जो टिकटॉक पर स्लो मोशन वीडियोज़ बनाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी, कलर सैचुरेशन का पता लग गया होगा। तो चलते हैं अपने एंड कंक्लूजन की तरफ कि कौन सा फ़ोन बेहतर है, कौन सा नहीं। ओके जी दोस्तों, ये था कंपैरिजन Redmi Note 8 और Realme 5 का। अब कंक्लूजन की बात की जाए
तो सीरियसली दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी ज़बरदस्त काम करते हुए नजर आए। इवन डे लाइट में मुझे रियर कैमरा दोनों ही फ़ोन्स का बहुत बेहतर मिला, लेकिन कहीं कहीं आपको Redmi Note 8 जो है वो डिटेल काफ़ी दे देता है। आपको Realme 5 में थोड़ा सा डिटेल की कमी नज़र आएगी। नाइट मोड में आपको रियर कैमरा में Note 8 कुछ बेहतर मिलने वाला है, बट अगर फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो डे लाइट हो या नाइट मोड हो, दोनों ही फ़ोन्स थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर करते हैं, बट ओवरऑल दोनों ही फ़ोन्स कड़ा कंपटीशन देते हैं एक दूसरे के साथ। अब आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है ये मुझे अपने कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। मैं ये आज के कंपैरिजन में दोनों ही फ़ोन्स के दरमियान टाई समझूंगा, बल्कि थोड़ा सा एडवांटेज देना चाहूँगा Redmi Note 8 को इसके रियर कैमरा सेंसर की वजह से, बिकॉज यहाँ पर 48 मेगापिक्सल की सेंसर वाली ऑप्शन मिल जाती है जो कि आपको Realme 5 में देखने को नहीं मिलती। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लाइक मुझे बता देंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नई कंपैरिजन, किसी नए रिव्यू के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।